टॉपिक है फिक्स्ड जी फिक्स्ड एक्सचेंज रेट का सिस्टम है। मतलब इसके अंदर क्या है, गवर्नमेंट या आरबीआई जो है एक रेट ऑफ एक्सचेंज फिक्स कर देती है ताकि जो है ज्यादा फ्लक्चुएशन ना आए रेट के अंदर। फिक्स्ड एक्सचेंज रेट इज सेट टू बी फिक्स्ड व्हेन इट इज सेट एंड मेंटेन बाय द गवर्नमेंट। गवर्नमेंट क्या करती है, इसको सेट कर देती है एक रेट, ठीक है, और उस रेट को जैसे मान के चलिए आपका ये इक्विलिब्रियम कंडीशन जो थी वो ये है, ठीक है, ये आपका रेट है, ये आपका क्वांटिटी है, डिमांड सप्लाई, ठीक है जी। अब गवर्नमेंट कह रही है कि भाई एक रेट ऑफ एक्सचेंज सेट कर देते हैं, क्योंकि अगर मार्केट फोर्सेस के बिहाफ पे अगर छोड़ दिया जाएगा तो रेट में बहुत ज्यादा फ्लक्चुएशन आता है, तो लॉस बहुत ज्यादा होता है। अभी आज मैंने 70 रुपये की पेमेंट करनी थी, ठीक है, पता चला कल जो है वो डॉलर का 80 रुपये का हो गया, समझ में बात। तो मतलब क्या होगा कि रेट ऑफ एक्सचेंज फ्लक्चुएशन करने से लॉस या फिर क्या होता है सट्टेबाजी ज्यादा होती है, ठीक है। गवर्नमेंट हाई पे भी कर सकती है सेट, इस रेट से ऊपर भी कर सकती है और इस रेट से नीचे भी सेट कर सकती है। अब जरा देखो, पहला केस है कि अगर व्हेन एक्सचेंज रेट इज सेट हायर देन द इकोनॉमिक एक्सचेंज रेट, रेट जो चल रहा है अभी उस रेट से अगर हायर पे सेट कर दिया जाए तब क्या पड़ेगा, ये बनेगा आपका, ये आपका रेट डिसाइड हो गया, गवर्नमेंट ने ये रेट डिसाइड कर दिया, ठीक है। तो होगा क्या, ये जो रेट था हमारा 50 रुपीज का था, यहां पे 60 रुपीज सेट कर दिया गया, ठीक है, सेट कर दिया गया। ये जो पॉइंट है पी कहलाया और ये जो पॉइंट है वो क्यू कहलाया, ठीक है, और ये जो है हमारा एल है, ठीक है। इक्विलिब्रियम जो सेट किया गया ये वाला, तो रेट देखो 60 पे जैसे सेट किया गया तो इसने इस लाइन ने कट किया डिमांड वाले कर्व को पी पॉइंट पे और सप्लाई वाले कर्व को क्यू पॉइंट पे। मतलब कहने का ये हो कि इस रेट पे डिमांड तो कितने की हो रही है, यहां पर हो रही है, जबकि सप्लाई कितने की हो रही है, यहां पर क्यू के बराबर हो रही है, ठीक है। The value of the domestic currency in has been delivered lower than the government by the called is devaluation। देखो जी क्या कह रहा है कि अब इस वाले केस के अंदर गवर्नमेंट ने रेट हाई कर दिए। पहले आपको $1 के लिए 50 रुपए देने पड़ते थे, अब वही $1 के लिए 60 रुपए देने पड़ रहे हैं, ठीक है। क्या हुआ, डेप्रिसिएशन लगा, ठीक है। बट एक चीज याद रखना, जब डेप्रिसिएशन गवर्नमेंट की वजह से लग रहा हो तो उसे डेप्रिसिएशन ना करके डीवैल्यूएशन कह देते हैं। क्लियर हो गया, हाँ? अगर मार्केट फोर्सेस की वजह से हो रहा होता तो वो डेप्रिसिएशन कहलाता, ठीक है, पर अगर गवर्नमेंट की वजह से हो रहा है तो वो डीवैल्यूएशन कहलाता है, ठीक है। तो डेप्रिसिएशन और डीवैल्यूएशन में क्लियर हो गया, ठीक है। मार्केट फोर्सेस की वजह से अगर आपकी करेंसी की वैल्यू गिर रही है तो डेप्रिसिएशन कहलाएगा, और अगर गवर्नमेंट की पॉलिसीज की वजह से अगर वो वैल्यू गिर रही है तो वो डीवैल्यूएशन कहलाएगा, ठीक है। चलिए, इंप्लीकेशन क्या असर पड़ता है इसका, डीवैल्यूएशन लीड टू एक्सेस सप्लाई ऑफ द फॉरेन करेंसी इन द इंटरनेशनल मनी मार्केट। क्या होगा, मार्केट में एक्सेस सप्लाई हो जाएगी, कितनी, इतनी जो है क्या कहलाएगी, ये एक्सेस सप्लाई कहलाएगी, मार्केट के अंदर इतनी जो है एक्सेस सप्लाई हो जाएगी, ठीक है। फॉल इन द एक्सचेंज रेट इन विच द सिचुएशन इज वेरी पर्पस डिवैल्यूएशन we lost it, therefore become the essential of the government to absorb the excess supply will be way of the own purchase of foreign currency। होगा क्या कि देखिए, अगर गवर्नमेंट इसको इसी हालात पे छोड़ देती है रेट बढ़ा करके, तो अपने आप ही क्या होगा कि प्राइस के बढ़ने की वजह से प्राइस बढ़ा, और प्राइस के बढ़ने की वजह से डिमांड घट जाएगी और सप्लाई बढ़ जाएगी, और ये जो डिफरेंस है उस डिफरेंस को क्या कह रहे हैं हम लोग, पी क्यू। देखो ना, इतनी जो है सप्लाई बढ़ गई, डिमांड तो इतनी हो रही है पर सप्लाई इतनी हो रही है, तो इतना जो है एक्सेस सप्लाई है। तो ये एक्सेस सप्लाई गवर्नमेंट क्या करती है, इसको एब्जॉर्ब कर लेती है, कैसे, मार्केट से परचेज कर लेती है, समझे। जितना एक्सेस सप्लाई हो मार्केट से परचेज कर लेगी, तभी जाकर के मेंटेन किया जा सकता है इस रेट को। अगर नहीं परचेज करेगी तो वो दोबारा से इसी रेट पे आ जाएगा, वो आगे बात समझे, ठीक है। The government reserve the foreign exchange must rise, but RBI is engaged in the sale of the purchase of foreign currency in the international money market। तो क्या होता है, ऐसे में गवर्नमेंट अपने पास सारा का सारा जो फॉरेन एक्सचेंज एक्स्ट्रा है मार्केट के अंदर वो सारा एब्जॉर्ब करके अपने पास रख लेती है, फ्यूचर में जब जरूरत पड़ेगी तो उसका इस्तेमाल किया जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है केस, अगर यही केस देखो, यही रेट अब 50 की जगह पर 40 तय कर दिया जाए तब क्या होगा, मतलब लोअर देन इक्विलिब्रियम प्राइस, ठीक है। तो इक्विलिब्रियम प्राइस जो है वो 40 तय कर दिया जाए तब क्या होगा, R2, ठीक है। तो इसने कट किया यहां पर M और ये मैंने लिख दिया N, MN पे कट किया। देखो जरा, MN पे कट करने से क्या हो रहा है कि इक्विलिब्रियम कंडीशन जो है वो E से जो है, पहले E पे थी
शिफ्ट होकर के नीचे आई, तो नीचे आई तो इसमें देखो सप्लाई को तो यहां पे कट कर दिया और डिमांड को यहां पे कर, मतलब सप्लाई है कम, डिमांड है ज्यादा, कितनी ज्यादा, mn के बराबर। समझाई बात? मतलब कहने का ये हुआ कि जिस $1 के लिए पहले आप 50 रुपए पे कर रहे थे, अब उसी $1 के लिए आप 40 रुपए पे कर रहे हो, आपकी वैल्यू बढ़ गई। समझ में आई बात? एप्रिसिएशन हो गया। बट एप्रिसिएशन ना बोल करके क्या बोलेंगे इसको, रीवैल्यूएशन बोलेंगे। क्या बोलेंगे? रीवैल्यूएशन, क्योंकि गवर्नमेंट की वजह से हुआ है तो क्या कहलाएगा, रीवैल्यूएशन। वही अगर मार्केट फोर्स की वजह से होता तो क्या कहते हैं, एप्रिसिएशन कहते हैं। क्लियर हो गया? समझ में आई बात? ठीक है, चलिए अब सेम वही चीज है कि मार्केट के अंदर बहुत सारा डॉलर फॉरेन एक्सचेंज जो है एक्स्ट्रा बढ़ गया है, लोग खरीदना नहीं चाह रहे, ओ सॉरी, लोग खरीदना तो चाह रहे हैं पर कम है, सप्लाई कम हो गई, सॉरी, ठीक है। रेट जो है वो घटा तो डिमांड लोगों ने ज्यादा करनी शुरू कर दी, और डिमांड ज्यादा करी और सप्लाई कम हो गई, और इतना ज्यादा जो है मार्केट में कमी है किसकी, फॉरेन एक्सचेंज की। गवर्नमेंट ने जो अपने पास जो फॉरेन एक्सचेंज रख के रखा था उसमें से इतना फॉरेन एक्सचेंज लेकर के निकाल के रिलीज कर देगी मार्केट में। जैसे रिलीज करेगी जितनी डिमांड से उतनी सप्लाई हो जाएगी और बराबर हो जाएगा। अगर रेट को मेंटेन करके रखना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, अपने पास से फॉरेन एक्सचेंज रिलीज करना पड़ेगा। किसको? गवर्नमेंट को। आरबीआई क्या करेगी, फॉरेन एक्सचेंज रिलीज करेगी मार्केट के अंदर। क्लियर हो गया?